हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है प्लानिंग का बिजनेस मैसेज में, वो है एनालाइज द सिचुएशन। एनालाइज द सिचुएशन में फर्दर दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कि डिफाइन योर पर्पस, दूसरा होता है कि प्रोफाइल योर ऑडियंस। डिफाइन योर पर्पस मतलब कि आपने देखना है कि आप जो मैसेज लिखने जा रहे हैं या आपने जो मैसेज डिलीवर करना है उसका पर्पस क्या होता है। और उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो उसकी प्रोफाइल क्या हो सकती है। प्रोफाइल मतलब उसकी एज कौन सी है, वो उसकी जेंडर कौन सी है, उसका स्टेटस क्या है, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी होती है। अच्छा, पर्पस जो हमारे मैसेज का होता है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी अ जनरल पर्पस, द सेकंड वन वुड बी इट वुड बी अ स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस में सिर्फ ये होता है कि आपका मैसेज का जो मकसद होता है दैट इज़ टोटली टू इन्फॉर्म समवन। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास कोई ऐसा नॉलेज होता है जो आपने शेयर करना होता है, तो उसकी जो शेयरिंग होगी, जो उसका जो सिर्फ डिलीवर करना होता है दूसरे लोगों को, उसको हम कहेंगे कि ये एक हमारा जनरल पर्पस है, क्योंकि इसमें जो हमारा मकसद है वो सिर्फ अपने मैसेज को इन्फॉर्म करना, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, उसका दूसरा जो फैक्टर होता है, दूसरा जो एलिमेंट होता है, वो होता है कि टू परस्यूड अदर्स, कि आपने उस मैसेज को दूसरे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल बनाना है, कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें, वो आपके मैसेज की जो डिलीवरी है उस पर एक तो यकीन कर लें, और एक जो आपका कंटेंट है उसको मान लें। अच्छा, इससे होता है कि कोलैबोरेट होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन होती है जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी हो सकती है, वो कोलैबोरेशन में हो सकती है। अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस ये होता है कि उसमें रियलिज्म होना चाहिए। रियलिज्म मतलब मैसेज शुड बी क्लोज, मैसेज शुड हैव सम इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ फैक्ट्स दैट शुड बी सॉलिड, कि उसमें कुछ ऐसी रियलिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो सॉलिड हों, जो रियलिटी के करीब हों। रियलिटी के करीब मतलब उसमें आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो फेक नहीं होनी चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, वो टोटली आपका रियलिटी पे बेस करना चाहिए। उसमें कुछ अमलगमेशन नहीं होनी चाहिए इधर उधर की बातों की, या मैसेज वो जो मैसेज है वो टू द पॉइंट होना चाहिए और उसको रियलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, उसमें इसके अलावा स्पेसिफिक पर्पस में आपने ये देखना होता है कि हमारी टाइमिंग कौन सी है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक बिज़नेस मैसेज कर रहे हैं किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो आपको देखना होगा कि मैं ये जो मैसेज कर रहा हूँ क्या वो वो जो ऑफिस है, वो जो ऑफिशियल टाइमिंग है उसके अंदर अंदर है या उसके बाहर है। तो अपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने देखना है कि डिलीवरी, एक मैसेज की जो डिलीवरी है वो किस अंदाज से हो रही है, या वो किस बंदे को डिलीवर हो रहा है। और उसके बाद आपने देखना है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, कि आया आपका मैसेज एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। इस मकसद के लिए आपने सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि व्हाट विल योर मैसेज चेंज, कि आपका जो मैसेज है क्या वो अगले बंदे पे असरअंदाज होता भी है या नहीं, उसको आपके मैसेज से कोई फ़र्क पड़ता है, या वो उसको मानता है या नहीं मानता। इसमें वही फैक्टर आ जाता है एक्सेप्टेबिलिटी वाला, कि आया आपका मैसेज एक्सेप्ट होता है, आया वो जो आपका रिसीवर है वो उसको अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता। इस तरह की बाकी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इससे पहले उसके बाद आता है हमारे पास पोर्टफोलियो ऑडियंस, लेकिन इससे पहले हमने एक चीज़ देखनी है कि एनालाइज द सिचुएशन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक देखना कि हमारे पास सिचुएशन कौन सी है। कि सिचुएशन कौन सी है, सिचुएशन से मतलब हो सकता है कि हम जिस सिचुएशन में मैसेज लिख रहे हैं वो किस तरह की है। फॉर एग्जांपल वो सीरियस है, वो नॉन सीरियस है, वो इस तरह की, या फिर वो ऑफिशियल है, या फिर वो कोई फॉर्मल है, या फिर वो सेमी फॉर्मल है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है वो। इसके बाद आपने देखना है कि हमारे मैसेज का नेचर क्या है। वो नेचर हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसका पर्पस कौन सा है, वो जनरल पर्पस है या फिर स्पेसिफिक पर्पस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल योर ऑडियंस, के हमने एक ऑडियंस की, जो हमारी ऑडियंस होती है उसको इमेजिन करना होता है। वो हमारे पास होती नहीं है क्यों, लेकिन हमने उसको सिर्फ इमेजिन करना है, उसको अपने दिमाग में रखना, अपने माइंड में रखना है, उसको इमेजिन करना है कि उसका साइज़ कौन सा हो सकता है। साइज़ से मतलब उनकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। इसके अलावा हमने देखना है कि
वो उनका स्टेटस कौन सा हो सकता है। इसके अलावा हमें देखना होगा कि वो चाहते क्या होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या हो सकती हैं, कि वो हमारे जो मैसेज है क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि उनका एजुकेशन लेवल क्या है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि उनका फाइनेंशियल लेवल क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल लेवल या एजुकेशन लेवल से मतलब ये होता है कि जो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन होता है लोगों का, उनकी एक्सपेक्टेशन और होती है, उनका लिविंग स्टाइल और होता है, उनका चीज़ों को समझने का जो स्टाइल है वो और होता है, उनकी नीड्स और होती है। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम ये पहले जान लें कि हमारी ऑडियंस है कौन सी, उसका लेवल है कौन सा, उसका स्टेटस कौन सा है, या फिर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कौन सा है, या फिर उसका जो एजुकेशनल स्टेटस है वो कौन सा है। इसके अलावा जो हमने देखना है कि अदर साइज कितना है। फॉर एग्जांपल आपकी वो जो है क्या उसे ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस है वो कितनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो नंबर में कितनी है, वो थोड़े लोग हैं, वो ज़्यादा लोग हैं, इस तरह कुछ चीज़ें। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है, हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है, हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है आपके प्लानिंग अ बिजनेस मैसेज में, वो है गैदर द इंफॉर्मेशन। आपके पास प्लानिंग में बिजनेस मैसेज में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है, अब आपने उस सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। गैदर करने का मतलब लिखना नहीं होता, गैदर करने का मतलब सिर्फ उसको कलेक्ट करना होता है, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है। और इस मकसद के लिए यू हैव टू डू सम रिसर्च अबाउट योर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि हमारा जो टॉपिक है, हमने जो डिस्कस करना है, हमें जो मैसेज डिलीवर करना है, उसकी उसके मतलब कौन सी बातें बयान की जा सकती हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। और उस मकसद के लिए आपने जो पहला काम करना है, यू हैव टू कंसीडर द ऑडियंस पर्सपेक्टिव, कि ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या हो सकता है। आपने अगेन अपने आप को ऑडियंस की जगह पे रखना है और ये सोचना है कि ये मैसेज अगर हमें मिलता है तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, हमारे इस पर रिएक्शन क्या होगा, क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारी नीड्स क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है कि जो हम चीज़ एक मैसेज में डिलीवर करेंगे, क्या वो हमारी ऑडियंस की नीड्स पे पूरा उतरती है या नहीं। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि यू हैव टू लिसन टू द कम्युनिटी, कि जो उस कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में आपने मैसेज डिलीवर करना है, जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ वो भी लोग होंगे जो आपसे सीनियर हैं, जो जिनके एक्सपीरियंस है, जो आपसे पहले उस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन के हसूल के लिए उन लोगों से रब्ता करें, उन लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, उन लोगों की एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। इससे होगा ये कि आपको ऑडियंस की नीड्स का अच्छे से पता चल जाएगा, आपका एक मैसेज जो होगा वो ज़्यादा उसमें अफेक्टिव होने के चांसेस हो सकते हैं। उसमें वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं, या फिर वो आपके साथ जो वर्कर होते हैं वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे आप उसके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन में हमने एक चीज़ ये देखनी है कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आपकी इंफॉर्मेशन जो हमने पीछे पढ़ा है ना, रियलिज्म वाला, रियलिस्टिक होने वाला एक कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रियलिटी पे बेस ही ना कर रही हो, वो सिर्फ अजम्पशन हो, वो सिर्फ कहने की बातें हों। तो ये सबसे एक बेसिक काम होता है कि इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस होगी हमेशा वो चीज़ को बिलीव करती है जो रियलिटी के क्लोज होती है, या फिर जो रियलिटी होती है। असम्पशंस हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, वो सिर्फ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके असम्पशंस भी चल जाती हैं। इसके अलावा आपने देखना है कि हमारी इंफॉर्मेशन एथिकल है या नहीं है। एथिकल मतलब वो सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उस इंफॉर्मेशन को आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, आपकी ऑडियंस, जहाँ पे आपने वो इंफॉर्मेशन देनी है, जहाँ पे आपने एक मैसेज डिलीवर करना है, वो उसको सोशली एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। सोशली एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि
वो इंफॉर्मेशन आया उनके नॉर्म्स, आया उनके बिलीव्स के अगेंस्ट तो नहीं है, या फिर वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो वायलेशन को क्रिएट कर सकती है, जिसमें वायलेशन हो जो उनके बिलीव्स को, उनके कल्चर्स को वायलेट कर दे। लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा जो हमारे पास प्लानिंग के बिजनेस मैसेज में तीसरा फैक्टर होता है, वो होता है सिलेक्टिंग द राइट मीडियम, कि आपने वो मैसेज किस मीडियम के थ्रू कन्वे करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ओरल मीडियम है, आपके पास रिटन मीडियम है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। अच्छा, इसमें हर मीडियम के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओरल मीडियम के एडवांटेज ये होते हैं कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं उसका फीडबैक आपको इमीडिएट मिल जाता है, क्योंकि ऑडियंस आपके सामने होती है। आप फेस टू फेस आपकी कन्वर्सेशन हो रही होती है। आपको जो उसके बैक वो ड्रॉबैक्स होते हैं वो पता चल जाते हैं, जो उसका रिएक्शन होता है वो पता चल जाता है। और वो आपको पता कैसे चलता है? वो आपको पता चलता है आपके ऑडियंस के रिएक्शन से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से। उसके अलावा उसमें इंटरेक्शन में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल, इमोशनल कंटेंट हो सकता है कि आप इमोशनली, फॉर एग्जांपल इमोशनल मतलब अपने गेस्चर के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर सकते होते हैं। और एक्सप्रेशन और गेस्चर एक मैसेज को कन्वे करने में बड़ा वाइटल उनका एक रोल होता है। इसके अलावा उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल के रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन होती है, उसमें एक रिड्यूस कंट्रोल होता है, नो एडिटिंग या रिविजन, के आप उसमें अगर कोई गलती हो जाती है, कोई एडिटिंग उसमें नहीं कर सकते। आपका जो सेल्फ कंट्रोल होता है उसमें भी कई खामी आ सकती हैं, आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। तो आपके जो सामने ऑडियंस होती है वो आपको देख रही होती है, अब उसमें ना तो एडिटिंग होगी ना उसमें कुछ रेटिंग होगी। सो सारा कुछ ऑडियंस के सामने होता है। अच्छा, रिटन मीडिया में ये होता है कि वैसे रिटन मीडिया, जो आपका रिटन मीडियम होता है वो सबसे एक्सेप्टेबल एक समझा जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास प्लानिंग के लिए टाइम होता है, आपके पास राइटिंग के लिए कंट्रोल होता है, आप अच्छे से रिसर्च वर्क करके आप एक मैसेज कंपोज कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी ऑडियंस एक वाइड होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक मैसेज को 10 लोगों को भी कन्वे कर सकते हैं, आप उसको 100 लोगों में भी कन्वे कर सकते हैं, या उसकी जितनी आप तादाद बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। मिनिमम डिस्टॉर्शन होती है, कि डिस्टॉर्शन मतलब उसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो होता नहीं है जो आपके मैसेज को, जो आपके एक्सप्रेशंस को वो वायलेट करे, जो आप या फिर उनको उनके अगेंस्ट आए, या फिर उन पे कोई उंगली उठाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें डिस्टॉर्शन वाला जो फैक्टर है वो बिल्कुल नहीं होता है। एक मैसेज अगर आप तक पहुंच गया, वो आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसमें आपको डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पास पहुंचा है क्रिएटर मीडियम के थ्रू। उसमें आप वो जो स्पीकर है वो आपके सामने नहीं होता है, इसलिए इसमें डिस्टॉर्शन का जो फैक्टर है वो बहुत कम होता है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज में ये हो सकता है कि आपका जो फीडबैक होता है वो डिलेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक ईमेल करते हैं, अगला बंदा उसको पढ़ लेता है, या वो उसको लेट पढ़ता है, वो उसको आपको रिप्लाई देने में लेट कर देता होता है। इसके अलावा कुछ और भी मीडियम है जिनके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, और अक्सर औक़ात हमें उनका रिप्लाई लेट आता है। तो वो एक डिसएडवांटेज होता है हमारे पास रिटन मीडियम का। इसके अलावा हमारे पास एक और मीडियम होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हमारे पास फैक्सिंग है, ईमेल है, वेबसाइट्स हैं, कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह। इनके भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस में आपके पास उनकी डिलीवरी स्पीड होती है, वो इंस्टेंट डिलीवरी होती है, आप फ़ौरन उनको डिलीवर कर सकते होते हैं। आपकी जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस रीच होती है, आप ऑडियंस के पास इंस्टेंट मैसेज के थ्रू फौरी तौर पर पहुंच सकते होते हैं, अपना मैसेज फौरी तौर पर डिलीवर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया होता है, एक्सेसिबिलिटी होती है कि आपके पास एक्सेस होती है लोगों की अपने इंफॉर्मेशन कन्वे करने की, एक्सेट्रा। डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेंशन और कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ओवर यूज़ हो सकता है। ओवर यूज़ एक बड़ा ही वाइटल सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अक्सर को देखा गया है, कि हम एक चीज़ को ओवर यूज़ करने लग जाते हैं। आया कि वो इन्फॉर्मेशन भेजने का एक सोर्स होता है, इन्फॉर्मेशन भेजने का एक मीडियम होता है, लेकिन हम
उसको ओवर यूज़ कर करके उसको नकारा बना देते हैं। प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास जो मीडिया रिचनेस होती है, मीडिया रिचनेस मतलब कि आप जो मीडियम यूज़ करें वो कितना रिच है, वो कितना लोगों की एसेस में है, वो कितना उसके एडवांटेजेस हैं और कितने उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस का महत्व हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक रिच मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज़ करके अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर सकते होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद जो हमारे फैक्टर्स रहते हैं राइटिंग और कंप्लीटिंग, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको यही जो लेक्चर बहुत अच्छे से तैयार करना होगा ताकि इसी में से आपके इंशाल्लाह जो MCQs होते हैं आपके वो सारे लेक्चर्स में से ही आएंगे, लिहाजा आपको अच्छे से हर लेक्चर पढ़ना होगा।